रात में परिवार को अटारी से, मतलब छत के नीचे वाले स्टोर रूम से कदमों की आवाजें आती थीं। फिर अचानक घर की चाबियां गायब हो गईं। और तो और एक दिन किचन में एक अनजान अखबार मिला जो उन्होंने कभी खरीदा ही नहीं था। जो परिवार के मुखिया थे, एंड्रियास क्रूबर, उनको तो पूरा यकीन था कि ये सब किसी भूत का काम है। लेकिन कभी ऐसा लगा है कि अपने ही घर में कोई और भी है, ऐसा जैसे कोई देख रहा हो पर दिखाई ना दे? तो चलिए आज बात करते हैं जर्मनी के इतिहास के सबसे खौफनाक और अजीब मामलों में से एक की, द हिंटरकाइफेक मर्डर्स। ये एक ऐसी कहानी है जो 100 साल बाद भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। साल था 1922, जब एक परिवार को यह महसूस होने लगा कि उनके साथ कुछ बहुत बहुत अजीब हो रहा है। सोचिए, जर्मनी में एक फार्म जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग था, वहां रहता था ग्रूबर परिवार। और मार्च 1922 में उनकी शांत जिंदगी में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा है। उन्हें लगा शायद कोई भूत। सबसे पहला और सबसे अजीब सुराग वो थे बर्फ पर बने पैरों के निशान जो सीधे जंगल से उनके घर की तरफ आ रहे थे। मतलब साफ था, कोई आया था। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि वापस जाने का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो भी आया था वो अभी भी वहीं था, शायद घर के अंदर ही। और इसके बाद तो मानो अजीब चीजों का सिलसिला ही शुरू हो गया। रात में परिवार को अटारी से, मतलब छत के नीचे वाले स्टोर रूम से कदमों की आवाजें आती थीं। फिर अचानक घर की चाबियां गायब हो गईं। और तो और एक दिन किचन में एक अनजान अखबार मिला जो उन्होंने कभी खरीदा ही नहीं था। जो परिवार के मुखिया थे, एंड्रियास क्रूबर, उनको तो पूरा यकीन था कि ये सब किसी भूत का काम है। लेकिन वो गलत थे। सच्चाई किसी भी भूत की कहानी से कहीं कहीं ज्यादा डरावनी थी। तो अब आते हैं उस रात पर जिस रात सब कुछ बदल गया। 31 मार्च 1922। जो कातिल था उसका तरीका बहुत ही सोचा समझा और ठंडे दिमाग वाला था। उसने एक एक करके परिवार के हर सदस्य को खलिहान में बुलाया और इतनी सफाई से उन्हें मारा कि घर के अंदर जो लोग थे उन्हें जरा सी भी भनक नहीं लगी। उस रात पूरे 6 लोगों की मौत हुई। इस कत्लेआम में किसी को नहीं छोड़ा गया, ना 2 साल के मासूम बच्चे को, ना 70 साल के बुजुर्ग को। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी आना बाकी है। इन हत्याओं के बाद जो हुआ वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। 4 दिन, ये संख्या इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली क्यों है? आइए देखते हैं। तो हुआ ये कि हत्याओं के 4 दिन बाद पड़ोसियों ने देखा कि घर की चिमनी से धुआं निकल रहा है। उन्हें अजीब लगा तो वो जांच करने गए। अंदर लाशें पड़ी थीं। लेकिन जल्द ही उन्हें एक और भी खौफनाक बात समझ में आई। कातिल वहां से भागा ही नहीं था। वो कातिल अगले 4 दिन तक उसी घर में रहा। सोच के देखिए, उसने किचन में अपने लिए खाना बनाया, ठंड से बचने के लिए आग जलाई रखी। इतना ही नहीं, उसने फार्म के जानवरों को, गायों को चारा भी खिलाया। और ये सब करते वक्त परिवार की लाशें बाहर खलिहान में पड़ी हुई थी। जरा कल्पना कीजिए उस इंसान की जो 4 दिन तक उन्हीं लोगों के घर में रहा जिन्हें उसने मारा था, उनका खाना खाया, उनके बिस्तर पर सोया, जबकि उनकी लाशें बस कुछ ही दूर पड़ी थीं। यही चीज इस केस को इतना ज्यादा बेचैन करने वाला बनाती है। इस खौफनाक खोज के बाद आखिरकार जांच शुरू हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह मामला आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। पुलिस ने 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। अब देखिए, कई थ्योरी सामने आई। एक थ्योरी थी कि यह किसी दुश्मन का काम था, बदला लेने के लिए। लेकिन यह अजीब है क्योंकि घर से पैसे या कोई भी कीमती चीज चोरी नहीं हुई थी। एक और थ्योरी थी कि कोई अनजान आदमी पहले से ही उस घर में छिपकर रह रहा था, जो कि अटारी की आवाजों और पैरों के निशानों से मिल खाती है। पर दिक्कत यह है कि इनमें से कोई भी थ्योरी कभी साबित नहीं हो पाई और यह केस एक रहस्य बनकर रह गया। और आज 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हिंटरकाइफेक का कातिल कौन था, ये जर्मनी की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। आखिर वो कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, उसका मकसद क्या था?
ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा।